दोस्तों नमस्कार। क्या फिर से एक बार देश में लॉकडाउन जैसे हालात होने वाले हैं? क्योंकि अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के अंदर भाषण देते हुए नजर आए और उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन शब्द का इस्तेमाल किया। इसी के साथ बात की जा सकती है कि देश के अलग अलग कोनों से किस तरह से तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां पर हजारों लोग पेट्रोल टंकी के बाहर खड़े हुए पैनिक में पूरा देश आ चुका है। जबकि कई जगहों से खबर सामने आती हुई दिखाई दी कि आने वाले दिनों में पेट्रोल खत्म हो सकता है और डीजल खत्म हो सकता है। कई लोग पेट्रोल टंकी पर बाल्टी लेकर पहुंच गए। पानी वाली बाल्टी में पेट्रोल भराते हुए लोग नजर आ रहे हैं। खाना बनाने वाला कुकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, कुकर में पेट्रोल लिया जा रहा है जनता की तरफ से। इतना ही नहीं दोस्तों, दूध का जो कैन होता है उस कैन में भी लोग पेट्रोल भराते हुए दिखाई दे। कई लोग तो पूरा पूरा ड्रम लेकर पहुंच गए और ड्रम में पेट्रोल डीजल की बात की जाए भराते हुए जनता दिखाई दे रही। ये पैनिक ही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल में भाषण दिया और शब्द इस्तेमाल कर लिया लॉकडाउन का। लॉकडाउन में किस तरह से देश के हालात थे ये कोई भूला नहीं, और शायद यही है वजह ये जो तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी। इसे लेकर कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने क्या कुछ कहा है आपके सामने रखना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले आपको दोस्तों बता दूं, जिस तरह से देश में हालात बन रहे इसे लेकर संसद के अंदर विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ दिखाई दिया, जहां पर सिलेंडर की आप तस्वीर साफ देख सकते हैं, पोस्टर साफ देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया है और लगातार सरकार से सवाल करते हुए इस पूरे हालात को लेकर दिखाई दे रही। ये सब कुछ इस वजह से होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि ईरान और इजराइल के बीच में लगातार वॉर चलते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और इस वजह से ये शॉर्टेज देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि सरकार ने साफ कहा है कि हमारे पास पूरी तरह से पेट्रोल भी है और साथ ही साथ डीजल भी है, तो जनता पैनिक में ना आए। सरकार ने तो ये भी कह दिया है कि हमारे पास अभी एलपीजी भी है, एलपीजी की भी शॉर्टेज नहीं हुई है, तो जो लोग सिलेंडर लेकर पहुंच रहे हैं वो आराम से अपने घर में बैठे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जनता पैनिक में ना आए। कई बार बयान सामने आते हुए दिखाई दिए और साथ ही साथ ये भी सरकार ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दे। लेकिन इसके बावजूद भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में लॉकडाउन जैसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो जनता को शायद ऐसा लगता है कि कहा कुछ और जा रहा है और हो कुछ और जा रहा है। इसी वजह से इस तरह की तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा, पहले जनता बैंक के बाहर लगते हुए दिखाई दी, आपको याद होगा नोटबंदी के हालात। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए अभी हाल में, जनता सिलेंडर लेकर लाइन में खड़ी होते हुए दिखाई दी, और अब पेट्रोल टंकी के बाहर कई लोग खड़े हुए हैं, पेट्रोल और डीजल भराने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिचुएशन पे जनता लाइन में लगते हुए दिखाई दी। कभी बैंक के बाहर लाइन में लगी रहती, कभी सिलेंडर लेकर लाइन में लगी रहती, और कभी पेट्रोल के लिए लाइन में लगी रहती। इस बार पेट्रोल की बारी। अब आपको दोस्तों बिना देरी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुप्रिया श्रीनेत इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए दिखाई दे रही रखना चाहूंगा, जहां पर सुप्रिया श्रीनेत ने बताने की कोशिश की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो लॉकडाउन जैसे शब्द का इस्तेमाल अपने भाषण में कर लिया, इसी वजह से ये पैनिक क्रिएट होता हुआ देश के अलग अलग कोनों में दिखाई दे। नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के लोगों को सिर्फ परेशानी दी है। हर बार पैनिक क्रिएट कर देते हैं, लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। अभी तक एलपीजी की किल्लत थी, लोग बड़ी बड़ी लाइनों में लगे हुए थे। मोदी जी ने सदन में बयान किया दिया, पिछले 2 दिनों से पूरे देश में पेट्रोल पंप के बाहर लंबी कतारें, लोगों का हुजूम, ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं मानो हड़कंप मचा हो। क्योंकि मोदी जी ने डराने वाला बयान दिया, बिना सोचे समझे कह दिया कोविड की तरह तैयारी कर लो। अब कोविड को कोई भूला तो है नहीं, कोविड के समय का कुप्रबंधन भी सबको याद है। कैसे तुगलकी फरमान के जरिए लॉकडाउन हो गया, किस तरह से लोगों की जिंदगी तबाह हो गई, कैसे लाखों लोग सड़कों पर पैदल चलते हुए घर पहुंचे, सबको ये सब याद है। इसीलिए अधकचरे गैर जिम्मेदारा बयान के बाद आज लोग घबराकर पैनिक में पेट्रोल डीजल खरीद रहे हैं। लोग आशंकित है पता नहीं अब मोदी जी क्या नुकसान करवा दे। ऐसे ही लोगों को परेशान करने का काम नोटबंदी के दौरान भी किया गया था। लोग अपने ही पैसे के लिए लाइन में लगे हुए थे। असल में मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, बस कुछ भी बोलकर पलड़ा झाड़कर निकल लेना है, बिना इसका अनुमान लगाए कि उनकी कही बातों का लोगों पर क्या असर होगा। इस देश का प्रधानमंत्री इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, या फिर ये नासमझी है, इसके मालिक वो खुद है, वो खुद जानते होंगे। बट जो भी हो, लोगों का जीवन दूभर बनाने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ते। हर बार बिना सोचे समझे गैर जिम्मेदाराना बयान दे देते हैं। अभी जो लंबी लंबी क्यूज, लंबी लंबी लाइनें, लंबी लंबी कतारें पेट्रोल पंप के बाहर जो भीड़ खड़ी हुई है, वो मोदी जी की ही देन। फिलहाल दोस्तों सरकार ये लगातार बताने की कोशिश कर रही, न्यूज चैनल भी लगातार ये बता रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। सरकार के पास पर्याप्त पेट्रोल भी है और डीजल भी है, ऐसे में पैनिक में जनता ना आए। सरकार आने वाले वक्त में जिस तरह से अभी प्रोवाइड करा रही है,
डीजल और पेट्रोल उसी तरह से प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी या कराती रहेगी। लेकिन इस बीच कई न्यूज चैनल जिन्होंने इस पूरे मामले को रिपोर्ट किया है, पीटीआई की ये तस्वीर देखी, हैदराबाद की बताई जा रही पेट्रोल टंकी की ये तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर हजारों की तादाद में जनता जो है पेट्रोल भराने की कोशिश करे। साथ ही साथ न्यूज 24 की बात की जाए, न्यूज 24 भी इस पूरे मामले को लेकर लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के लिए पंप पर लगी लाइन्स, पीथमपुर के पंप पर कनिस्तर लेकर तेल लेने पहुंचे लोग, ये न्यूज 24 लिखता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, अल जजीरा ने भी इस पूरे मामले को लेकर लिखा हुआ है, इंडियन पुलिस हैज बीन डिप्लॉयड एट पेट्रोल पंप्स इन गुजरात amid panic over potential fuel storage as Iran's blockade of the Strait of Hormuz dispute, a route that carries over 40% of India's crude imports। ये बताने की कोशिश की जा रही है, जबकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया गया है ईरान की तरफ से, जहां से 40% तेल जो है वो इंडिया का आता है। इस वजह से ये पैनिक गुजरात के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा यहाँ पर अल जजीरा ने बताने की कोशिश की। इसी के साथ दोस्तों अगर बात की जाए, इस पूरे मामले को लेकर सुप्रिया शिने दिखते हुए दिखाई दी और साथ ही साथ तस्वीरें भी शेयर की हैं प्रोटेस्ट की। नरेंद्र भी गायब, सरेंडर भी गायब, देश भर एलपीजी सिलेंडर के लिए परेशान है। आज कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे जी और इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने इस मुद्दे पर संसद परिषद में प्रदर्शन किया। ये सुप्रिया शिलेत ने लास्ट में लिखा हुआ है। लगातार प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑल पार्टी मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हालात दोस्तों कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसकी कई तस्वीरें सामने आते हुए दिखाई दी। हालांकि सरकार लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है कि ऐसी कोई भी सिचुएशन अभी फिलहाल देश में नहीं आई है जिसकी वजह से जनता को पेट्रोल टंकी के बाहर लगकर पेट्रोल रिजर्व करना पड़े अपने पास, या फिर ये कहा जाए सेव करना पड़े। ऐसी कोई भी सिचुएशन सामने नहीं आई, लेकिन लगातार पैनिक देखने को मिल रहा है। लोग ऐसा अनुमान लगा रहे हैं या फिर ये कहा जाए अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि आने वाले दिनों में देश में शॉर्टेज हो सकती है पेट्रोल और डीजल की, और साथ ही साथ कई जगह पर इसका ब्लैक में भी काम होना शुरू हो गया है। कई जगह पर महंगा पेट्रोल और डीजल भी बिकना शुरू हो चुका है, जबकि हजारों के तादाद में लोग पेट्रोल और डीजल भराने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी खबर को दोस्तों आप किस तरह से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल रखें, नमस्कार।